आरोग्यमंत्री राजेश टोपे बोलतायत, थेट जाऊयात. करण्यात येत आहे. त्यामुळे जे काही दिलं जातंय ते खर्च येणाऱ्या 15 दिवसात 20 दिवसात मोठ्या पद्धतीनं त्याचा सगळा खर्च केला जाईल असा विश्वास डॉक्टर व्यास ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी यांनी आजच्या मीटिंगमध्ये देण्यात आलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित केल्या जातील. काळजीचा विषय कोरोना पॉझिटिव्ह आहे आणि काही जण पॉझिटिव्ह आहे आणि काही जण मास्क न लावता फिरतात. पॉझिटिव्हची संख्या वाढली अशा पद्धतीची टीका होते. जवळजवळ 70 आमदार पॉझिटिव्ह आहेत आणि जवळजवळ 10-15 मंत्री सुद्धा पॉझिटिव्ह आहेत. त्यामुळे आता मंत्री आमदार ही सगळी पब्लिकली सातत्याने फिरणारी लोक आहेत, ती सगळं पॉझिटिव्ह येत चालले. त्यांना सगळ्यांना ज्या ज्या काही जशा जर एसिम्प्टमॅटिक असतील तर होम क्वारंटाईन व्हायला सांगितलंय. सिम्पटम्स असतील काही त्यांचं कोविड पॅनॉलचे रिपोर्ट्स काही थोडेफार डिस्टर्बिंग असतील तर लगेच ॲडमिट व्हायला सांगितलं. या संदर्भाने या सगळ्या गोष्टी काळजी घेतल्या जात आहेत आणि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आणि जे रेस्ट्रिक्शन्स लावण्यात आलेले आहेत त्याचं तंतोतंत पालन व्हावंच अशा पद्धतीच्या कडक सूचना प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत. कालच अजितदादांनी सुद्धा मास्क न वापरणाऱ्याला 500 रुपये दंड करावा, थुंकणाऱ्याला 1000 रुपये दंड करावा अशा पद्धतीनं सुद्धा काही कडक सूचना पुण्यामध्ये दिलेल्या आहेत. मला वाटतं की आता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचं स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन करणं हेच प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात चॅलेंजिंग काम आहे. ते करण्याची व्यवस्था आम्ही करत आहोत. महाराष्ट्र सरकार का कहीं ना कहीं रुख ये है कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए. देखिए, आज जो हमारी माननीय डिप्टी सीएम के साथ जो हमारी मीटिंग हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय और फाइनेंस सभी लोग थे, जिसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय इतने ऐसे लिए गए हैं कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है तो संख्या के माध्यम से निश्चित तौर पर उसकी चिंता ज़रूर है, लेकिन जो डिसीजन हमने लिए उसमें आईसी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे कि लोगों को पता चले कि किस तरह से अपने आप को हमने सुरक्षित करना चाहिए और संसर्ग या संक्रमण को किस तरह से रोकना चाहिए. इसका शिक्षण हमारे सभी लोगों को मिलना चाहिए. इसीलिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के तहत हम बड़े ज़ोरों से हम ये सभी लोगों को ये कहना करने वाले हैं. दूसरा, आज 25,000 के दरमियान संख्या रोज़, यानी जैसा कि आज की संख्या 25,000 है, तो 25,000 अगर संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा निश्चित तौर पर ये अभी हुआ है कि बहुत ज़्यादा, यानी अभी का कोई जिसको हम बोलते हैं कि हमने कोई सर्वे किया नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कम्युनिटी स्प्रेड निश्चित तौर पर हुआ होगा ऐसा एक अंदेशा लगाते हुए हमने ये भी निर्णय लिया है कि थोड़ा कांटेक्ट ट्रेसिंग का जोर कम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम अभी आईसी हो या होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग प्रॉपरली होना चाहिए, उसका माइक्रो प्लानिंग करने का काम भी निश्चित तौर पर हुआ है. नंबर 3, इसमें यह भी हुआ है कि टेस्टिंग के हद तक हमारी जितनी भी पोटेंशियल है वो पूरी पोटेंशियल हम यूज़ कर रहे हैं. उतना पोटेंशियल करीबन 1.25 लाख से 2 लाख टेस्ट रोज़ होना चाहिए, यह भी इसमें निर्णय हो चुका है. और ज़्यादातर हम अभी जोर लगाएंगे रैट पे, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट पे. तो रैट के ऊपर ध्यान अगर करना है तो एक है कि उसका एक लैकुना यह है कि कोविन से वो कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड न होने की वजह से रैट में पॉजिटिव आने वाले लोगों की मालूमात नहीं मिलती है, और इसीलिए रैट की मालूमात भी मिले, यह फार्मेसी लोगों को भी हमने, फार्मासिस्ट को भी बोला है, फार्मेसी शॉप वालों को भी, और हर चौक में बड़े मेट्रोज में जो कियोस्क लगाने वाले और कियोस्क के माध्यम से भी हम टेस्टिंग करने वाले, उसका भी रिकॉर्ड जनरेट होगा. तो RT-PCR तो हम पूरा पोटेंशियल यूज़ करेंगे, लेकिन रैट का भी हम मैक्सिमम यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करने का काम जोर से करना है, यह भी निश्चय हुआ है. रहा सवाल एस-जीन आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उस पर ज़्यादा जोर न देते हुए जितना हो सकता है उतना ज़रूर करना है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देने की ज़रूरत. जो भी कोविड पॉजिटिव आता है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने का निर्णय टास्क फोर्स के माध्यम से हुआ है.
वही हम महाराष्ट्र में सभी लोगों के लिए जारी करेंगे। ट्रीटमेंट के हद तक खास तौर पर मोनुलिपिरावीर के हद तक जो अभी आज जो स्कैरसिटी है, कमी है, तो उसके बारे में तो हमने केंद्र शासन को इतला की है, लेकिन फ्लैविपिरावीर जो आज 90 लाख टैबलेट्स उपलब्ध है जो एंटीवायरल है, तो उसका यूज करने के लिए भी निश्चित तौर पर मान्यता दी गई है। रहा सवाल एंटीबॉडीज, कोलोनल एंटीबॉडीज के हद तक भी अभी यूज नहीं करना चाहिए, ये भी निर्णय हो चुका है। HR जो है ह्यूमन रिसोर्स, उसके माध्यम पे जैसा अभी 3 कैटेगरीज होते हैं, CCC, DCHC और DCH, तो उसमें CCC का पूरा खर्चा ह्यूमन रिसोर्स का जो भी लगेगा कलेक्टर्स को एम्पावर्ड किया गया है और SDRF के फंड से वो खर्चा करने के लिए मान्यता दी गई है। रहा सवाल DCH और DCH का, वो 100% पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो भी खर्चा है या ह्यूमन रिसोर्स लगाना है वो निश्चित तौर पर उस पर अमल करेगी। वैक्सीनेशन यही हमारी आज का सबसे अहम मुद्दा रहेगा और वैक्सीनेशन जो लोगों ने जिसका हुआ नहीं है उसका कंपलसरीली किस तरह से हम कर पाएंगे, यानी उनको समझा के किस तरह से हम कर पाएंगे, यह करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत स्ट्रांगली, एग्रेसिवली हम वैक्सीनेशन के हद तक काम करने का निर्णय लिया है और सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को यह इतला की गई है। और रहा सवाल 15 to 18 और हेल्थ वर्कर्स जो है उसको जो हम बूस्टर डोज देना चाहते हैं, उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक दिक्कत आई थी कि भाई वहाँ पर उनके पास डोज उपलब्ध है और कोई फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद लेना चाहते हैं, तो हमने उनको परमिशन दी है और इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनके जो भी लगने वाले हेल्थ वर्कर्स का इम्यूनाइजेशन करना है वो उनको अधिकार दिया है और वो निश्चित तौर पर उससे और ये जो प्रोसेस है वो एक्सिलरेट होगा और उसको गति प्राप्त हो निश्चित तौर पर होगी। सर, केंद्र सरकार ने जो फंड दिया था उसमें 0.3 क्वारंटीन का पीरियड रीडिफाइन किया आपने। सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के बारे में आपने आंकड़ा बताया, उसके बारे में बताइए। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्टोमेटिक है। इसीलिए ये बहुत ही एक मैं तो ये बोलूँगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे, ज़्यादा जोर लगा रहे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा दूसरा कौन सा मुद्दा था, क्वारंटीन पीरियड, हाँ, क्वारंटीन पीरियड के हद तक जो है वो क्वारंटीन पीरियड अभी तक प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था। कुछ लोग 5 डेज, कुछ लोग 7 डेज और कुछ लोग 14 डेज कर रहे थे, तो उसमें टास्क फोर्स से पूरी सहमति करके वो 7 डेज फॉलोड बाय RT-PCR, इसका यह क्वारंटीन पीरियड का डेफिनेशन आज के इस मीटिंग में क्लियर हुआ है। और ये मैं एक कहना चाहूँगा कि ये सभी जो निर्णय लिए गए, ये अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर साइन करेंगे, इसका मान्यता देंगे और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। केंद्र सरकार ने जो फंड दिया है उसमें 0.32% फंड ही इस्तेमाल किया गया, ऐसा दावा है। बहुत सारे राज्यों ने फंड का इस्तेमाल जो कोरोना के लिए दिया गया था वो किया ही नहीं है। यूपी भी इसमें 30% इस्तेमाल की है और महाराष्ट्र तो बहुत पीछे है। सर, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, देखिए, अभी एक तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में एक जो मुद्दा पूछा गया है, तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लॉकडाउन यह परिभाषा अभी करने वाले भी नहीं है और लॉकडाउन का आज इमीडिएटली सोचने वाला बात भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर रेस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, यानी जो निर्बंध लगाए गए उसको इम्प्लीमेंट करना, ये चैलेंजिंग काम है और ये होना ज़रूरी है। और अगर इसी तरह नंबर्स बढ़ते रहे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस में, जिसको हम ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस, ये एक नई व्याख्या निर्माण की गई है कि जिससे नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज़ है, जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज ज़रूरी नहीं है, इतना मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ। रहा सवाल जो ECRP यानी इमरजेंसी कोविड रिस्पांस
प्रोग्राम 2, ये जो केंद्र शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने कुछ निधि हमें दी है, निश्चित तौर पर यह निधि का जो अप्रूवल है वो अप्रूवल सितंबर एंड को मिला है। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने में हमने इस निधि का जो नियोजन मान्य किया था, वह नियोजन के हिसाब से हमने ये पूरा निधि जो जिलों में हमने ये प्लान में पीआईपी में जो मंजूर होके आया है, ईसीआरपी में जो मंजूर होके आया है, उस डिस्ट्रिक्ट को ये सब निधि या फंड्स हमने एक्चुअली डिसबर्स किए हैं। और अभी उन्होंने जेम पोर्टल पे जाके उसका जो टेंडर्स और उसका जो कार्यवाही है वो की जा रही है। 100% हमारे जो एसीएस है मिस्टर डॉक्टर व्यास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने उस मीटिंग में आश्वासित किया है कि आने वाले 15 दिन या महीने भर के अंदर निश्चित तौर पर ये सभी खर्चा बहुत गति से होगा। रहा सवाल इसमें थोड़ी गति कम होने की वजह यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जेम पोर्टल पे जो खास तौर पर टेंडर्स करना है उसमें कोई इश्यूज है। जैसा एलएमओ है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसके लिए 20 लाख रुपए दिया गया है अपर लिमिट, लेकिन 20 लाख रुपए में बिल्कुल एलएमओ आता नहीं है या 10 मेट्रिक टन का भी एलएमओ होता नहीं है। तो ऐसे कुछ फंड्स है कि जिसमें उन्होंने अपर लिमिट दे चुकी है लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी कुछ क्वेरीज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछे हैं। और कुछ ऐसे है कि जैसा कि जंबो कोविड हॉस्पिटल या जंबो कोविड सेंटर करना है, उसके लिए कुछ जिलों में पैसे आए हैं, लेकिन वहां पर सीएसआर के थ्रू वो पहले ही हो चुका है। तो ऐसे वक्त इस निधि का अन्य कारणों के वजह से खर्चा करने का जो परवानगी है या परमिशन है वो मांगनी जरूरी है। तो उसका भी हमने केंद्र शासन को इस तरह से जो डाइवर्ट हमारे को करना है फंड, उसकी भी मांग की है। तो ये सभी मुद्दों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द से जल्द ये पैसे कैसे खर्च होंगे ये हम देख रहे हैं। 2 सवाल है। एक तो आपने जो अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्योंकि पहले वेव और दूसरे वेव में देखा था कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कमी थी। दूसरे वेव में कहीं ना कहीं वो मेकअप करने की कोशिश की गई। आपकी तरफ से एक ये चैलेंज भी दिया गया था कि हर जिले में ऑक्सीजन का टैंक जो है, फिर वो लिक्विड हो या फिर पीएसए टैंक हो, वो वहाँ पे हम बनाएंगे ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो। एक ये, और बेड्स की संख्या को लेके क्या इस बार के आंकड़े हम जो देख रहे हैं, बढ़ने की आशंका जो बताई जा रही है, जो 80 लाख का आंकड़ा हेल्थ सेक्रेटरी ने ही एक अनुमान लगाया था, तो क्या हम बेड्स बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन की स्थिति फिलहाल क्या है, कितने सेल्फ सफिशिएंट है, या फिर अगर हमें दूसरे राज्यों पे निर्भर होना पड़ेगा? नहीं, देखिए बेड्स के हद तक मैं ये बोलूँगा कि बेड्स के हद तक पूरे देश में जितने बेड्स है उसके 25% बेड्स महाराष्ट्र में है। और अभी ईसीआरपी जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं जिसका, उसके माध्यम से आरोग्यमंत्री राजेश टोपे बोलत होते ते आपण पाहिलं। आरटीपीसीआर टेस्ट, अँटीजन टेस्टवरती भर देणार असल्याचं टोपेंनी म्हटलंय। कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे चिंता वाढली आहे। आरटीपीसीआर टेस्टसह अँटीजन टेस्टवरती भर देणार आहात। यापुढे विलगीकरणाचा कालावधी हा 7 दिवसांचा असेल असं राजेश टोपे यांनी म्हटलंय।